राधे राधे फ्रेंड्स। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं पहले आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम लोग कवर करने वाले हैं इनकम टैक्स होता क्या है, एसएससी कितने प्रकार के होते हैं, टैक्सेबल इनकम क्या होता है, टैक्स रेट्स क्या हैं, टैक्स क्रेडिट किसको बोलते हैं, डिडक्शंस क्या होते हैं और टैक्स प्लानिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। शॉर्ट में बिल्कुल प्रैक्टिकल थिंग देखेंगे जो कि प्रैक्टिकली जो होता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको बुक से पढ़ के बता दूं कि ये होता है। और ये वीडियो सभी के लिए रेलिवेंट है, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए भी, जो नहीं करते हैं उनके लिए भी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको ये सारे टर्म समझ में आएंगे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स सिस्टम है जिसमें से गवर्नमेंट डायरेक्टली आपकी अर्निंग से अपना हिस्सा चाहती है। मतलब कि आप जो कमाते हैं उसके ऊपर इनकम टैक्स में डायरेक्टली आपके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है और आपकी अर्निंग से आपको पैसा उनको देना होता है, जो कि आपको अपने पैकेट से निकलता हुआ दिखता है कि मैंने इतना रुपये कमाया, इतना मैं टैक्स दे रहा हूँ। अब ये टैक्स जो होता है वो अलग अलग पर्सनस के ऊपर अलग अलग तरीके से काम करता है। इनकम टैक्स में पर्सनस को 7 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इनकम टैक्स में एसएससी 7 तरीके के होते हैं। पहला इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मीन्स मेरे और आपके जैसे लोग, ह्यूमन बींग्स। इनके ऊपर जो टैक्स है वो स्लैब रेट से लगता है। स्लैब रेट मतलब ओल्ड या न्यू स्कीम में 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, ओल्ड में है 2.5 से 5%, 5 से 10 तक 20% और 10 से ऊपर 30%। उसी तरीके से न्यू टैक्स रेजिम। दूसरी कैटेगरी है पार्टनरशिप फार्म, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर एक फॉर्म बनाते हैं, उसको इनकम टैक्स के साथ रजिस्टर करते हैं और वो पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। उसके ऊपर जो टैक्स है वो 30% का है फ्लैट, मतलब कि जो भी अर्निंग होगी फॉर्म की उसके ऊपर 30% के रेट से टैक्स देना होगा। थर्ड कैटेगरी है कंपनी। कंपनी मीन्स एक आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब कि कुछ लोग बनके एक फॉर्म बना लेते हैं और उसको कंपनी एक्ट में जाके रजिस्टर करा लेते हैं। इसके ऊपर जो टैक्स है वो अलग अलग रेट का है, जैसे कि 15%, 22%, 25% और 30%, और किसी कंपनी पे 40% का टैक्स रेट भी होता है। फोर्थ कैटेगरी है HUI, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये इनकम टैक्स में एक सेपरेट एंटिटी के रूप में काउंट किए जाते हैं। इनके पास कुछ फैमिली प्रॉपर्टी होती है या फिर एक फैमिली बिजनेस होता है। इनके ऊपर स्लैब रेट से टैक्स लगता है। फिफ्थ कैटेगरी है AOI एंड BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी और ट्रस्ट। सिक्स कैटेगरी है लोकल अथॉरिटी, जैसे कि म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, पोर्ट ट्रस्ट, ETC। सेवन कैटेगरी है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जैसे कि यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस। टैक्सेबल इनकम मतलब जिस पे आपको टैक्स देना है। अब टैक्सेबल जो इनकम है वो 5 हेड ऑफ इनकम से मिलकर बना है। फर्स्ट हेड है सैलरी इनकम, दूसरा हेड है हाउस प्रॉपर्टी इनकम, तीसरा हेड है कैपिटल गेन इनकम और चौथा हेड है बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड फिफ्थ हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मतलब कि 4 स्पेसिफिक है, 5वां जो छूट गया सब इसमें। तो सबसे खतरनाक हेड यही है। तो 4 को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, लेकिन ये 5वां को आइडेंटिफाई करना, तो कुछ भी बच रहा भाई इसमें लेके आ जाओ। अब टैक्सेबल इनकम के लिए इन 5 हेड को टोटल किया जाएगा। इसके बाद आपका ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आएगा, जिसके अंदर कुछ आपको बेनिफिट्स लेने हैं, बेनिफिट्स मिलेगा। उसके बाद आपका नेट टैक्सेबल इनकम आएगा, जिसके ऊपर आपको आप जिस तरह के पर्सन हैं उसके हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। टैक्स रेट। अब मैं यहाँ पे जो टैक्स रेट बता रहा हूँ वो सिर्फ मैं स्लैब टैक्स रेट बता रहा हूँ। बाकी एसएससीज के ऊपर अलग टैक्स रेट लगता है, जो कि उनके कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अभी जो टैक्स रेट बता रहा हूँ वो सिर्फ जिनके ऊपर स्लैब, जैसे कि इंडिविजुअल्स प्लस HUF, उनके ऊपर स्लैब लगता है, तो वो रेलिवेंट है। अभी टैक्स रेट 2 तरह के हैं। एक है ओल्ड स्कीम, जिसके अंदर टैक्स रेट है 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 में 5%, 5 लाख से 10 लाख में 20% और 10 से ऊपर 30%। उसी तरीके से न्यू टैक्स रेजिम है, जिसमें टैक्स रेट है 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 लाख में 5%, 6 से 9 में 10%, 9 से 12 में 15% और 12 से 15 लाख के बीच 20% और 15 लाख से ऊपर के ऊपर 30%। तो आपका जो भी टैक्सेबल इनकम होगा, नेट टैक्सेबल इनकम होगा, वो जो भी आप टैक्स स्लैब चूज़ करेंगे, न्यू टैक्स या फिर ओल्ड टैक्स, उसके हिसाब से टैक्स रेट उसके ऊपर अप्लीकेबल होगा और उसके ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। टैक्स क्रेडिट मीन्स जो टैक्स आपका गवर्नमेंट के पास जमा है, ये या तो TDS के रूप में जमा हो सकता है या फिर एडवांस टैक्स के रूप में आपने ही गवर्नमेंट के पास पहले से ही जमा किया है। टैक्स क्रेडिट या फिर TDS या फिर एडवांस टैक्स आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप जो इनकम है उसके ऊपर कैलकुलेट करके गवर्नमेंट के पास पहले से ही डिपॉजिट कर देते हैं। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं ये तो आपका इनकम आपके एम्प्लॉयर को पता होता है और उसके हिसाब से वो अगर आपका टैक्स 10,000 से ज़्यादा का बन रहा होता है तो वो जो उनके रूल्स हैं उसके हिसाब से, मतलब रूल्स इनकम टैक्स के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से काट के जमा कर देते हैं।
अगर आपका ऐसा नहीं है, अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, तो अगर आपका टैक्स 10,000 से ज़्यादा का बन रहा है तो आपको पूरा टैक्स एडवांस टैक्स के रूप में, जो रूल हैं एडवांस टैक्स के, उसके हिसाब से गवर्नमेंट के पास पेमेंट करना होता है। अगर आप एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करते हैं या फिर टीडीएस आपका नहीं रखता है तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, जो कि सेक्शन 234A, B एंड C के अंदर कवर किया जाता है। डिडक्शंस अभी इंडिविजुअल्स के लिए ओल्ड स्कीम में ही अवेलेबल है। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम अवेल करते हैं तो आपको डिडक्शंस का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए अभी जो मैं बताने वाला हूँ ये ओल्ड टैक्स रेजिम के लिए रेलिवेंट है। इनकम टैक्स में बहुत सारे डिडक्शंस हैं जहाँ पे आप या तो इन्वेस्ट करके या फिर खर्च करके, इन्वेस्ट मतलब आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया, एफडी करवा लिया, वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। खर्च करके मतलब आपने डोनेशन दे दिया, मेडिकल में खर्च हो गए, खर्च करके उसका बेनिफिट आप इनकम टैक्स में ले सकते हैं, जिसके द्वारा आपका जो टैक्सेबल ग्रॉस टैक्सेबल इनकम है वो रिड्यूस हो जाता है और आपको कम अमाउंट के ऊपर टैक्स देना होता है। प्लस डिडक्शंस हैं और एसएससीज के लिए, जैसे कि कंपनी के लिए, वो उनके लिए उनके हिसाब से अप्लीकेबल हैं, वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो उनको वो बेनिफिट मिलेगा। टैक्स प्लानिंग एक लीगल टूल है जिसके द्वारा आप अपना टैक्स प्लान कर सकते हैं। मतलब कि आप इनकम टैक्स के दायरे में रहते हुए अपने टैक्स को प्लान कर सकते हैं कि कितना टैक्स मुझे गवर्नमेंट को देना है। इसके लिए अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल्स हैं, जैसे कि ओल्ड स्कीम में इन्वेस्टमेंट का एक सेक्शन, चैप्टर 6 का एक पूरा चार्ट है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके अपने टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। उसी तरीके से अभी ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम में आप अपने इनकम को कंपेयर कर सकते हैं कि किस स्कीम में आपका टैक्स कम आ रहा है। आपका टैक्स जिसमें कम आएगा वो स्कीम आप चूज़ कर सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो टैक्स प्लान के द्वारा आप अपने टैक्स को कम कर सकते हैं, लेकिन अपने टैक्स जो प्लान करना है वो आपको 31 मार्च किसी फाइनेंशियल ईयर के 31 मार्च से पहले करना होता है। 31 मार्च के बाद आपका कोई टैक्स प्लानिंग नहीं होता है, उसके बाद सिर्फ टैक्स चोरी होता है। तो कोई भी टैक्स प्लान 31 मार्च से पहले करें। थैंक यू।